इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजिप्ट के बारे में। आपको हमने पहले ही बता के रखा है कि इजिप्ट के जो एयर मार्शल है मोहम्मद अब्बास हेल्मी, वो भारत का दौरा करने वाले हैं और संभावित है कि अगले हफ्ते वो अपने भारत के दौरे पर भारत पहुंच जाएंगे। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस बार इजिप्ट के वायुसेना प्रमुख का जो दौरा है वो मलेशिया के अधिकारियों के दौरे से समानता रखता है। क्योंकि आपको हम वीडियो के शुरू में बता दें रेफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको हम बता दें कि भारत ने इजिप्ट को और मलेशिया को अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का ऑफ़र किया है। और मलेशिया की अगर हम बात करें तो भारत ने ये भी कहा है कि अगर मलेशिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करता है तो भारत उनके रशियन एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है, जो कि खासकर सुखोई हैं, उनके अपग्रेड्स में, उनके स्पेयर पार्ट्स में और मेंटेनेंस में मदद करेगा। और ऐसा ही कुछ ऑफर अब भारत ने इजिप्ट को कर दिया है। भारत ने इजिप्ट को पहले तो 70 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ट्रेनर वेरिएंट्स का ऑफर किया, या अब ये कंफर्म नहीं है कि ट्रेनर्स किए गए हैं या प्रॉपर मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट किए गए हैं, वो जल्द पता चल जाएगा। लेकिन अब इजिप्ट भी एक अच्छी खासी संख्या में MiG-29 का इस्तेमाल करता है। और इजिप्ट ये चाहता है कि जिस प्रकार भारत ने मलेशिया की मदद करने का फैसला किया है, ऐसा ही कुछ भारत इजिप्ट के साथ भी करे। तो इसी विषय पर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इजिप्ट के जो वायुसेना प्रमुख हैं मोहम्मद अब्बास हेल्मी, वो भारत के दौरे पर आएंगे। और इस बार उनके दौरे का मकसद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो होगा ही होगा, साथ में आपसी जो कॉपरेशन है उसको भी बढ़ाना होगा। लेकिन वो एक मन में एक इच्छा लेकर के आएंगे, और वो इच्छा होगी रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इजिप्ट की सर्विस में इस समय एक्टिव हैं, उनको एक्टिव बनाए रखने की। क्योंकि आपको हम बता दें कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते भारत इकलौता देश ऐसा नहीं है जिसके सामने दुविधा आई, परेशानियां आई, बल्कि वो सारे देश जो रशियन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं उन सब के सामने यही दिक्कत है। और इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट तो तकरीबन 50 की संख्या में MiG-29M और M2 फल्क्रम जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको ऑपरेट करता है। इसके अलावा 60 की संख्या में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट भी इजिप्ट में हैं। और बहुत भयंकर इस समय उनके पास सप्लाई चेन का इशू है। और सप्लाई चेन का इशू इतना ज़्यादा यहाँ पर गहरा गया है कि खुद इजिप्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को आंख दिखाने लगा है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो इजिप्ट के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा की गई। और वो प्रेशर था कि इजिप्ट अपने फल्क्रम्स को यानी MiG-29 को यूक्रेन की सहायता के लिए भेजे। लेकिन इजिप्ट की एयरफोर्स अच्छे से जानती है कि ये जो एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट कर रहे हैं, इनके जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं अधिकतर वो रशिया से आते हैं। और इजिप्ट के एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स का ये मानना है कि अगर हमने इन जहाज़ों को यूक्रेन की सहायता के लिए भेज दिया और रशिया को ये बात पता चली, तो रशिया कहीं ना कहीं इनकी जो सप्लाई चेन है, जो मेंटेनेंस है, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा। और ये चीज़ इजिप्ट की एयरफोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए अपने जो जेट्स को उन्होंने यूक्रेन की सहायता के लिए भेजने से लगभग मना कर दिया है। और अब उन्होंने अपनी दिक्कतों का निवारण करने के लिए भारत का रुख किया है। क्योंकि आपको हम बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एमका का ही निर्माण नहीं कर रही है, बल्कि आपको अभी तक शायद ना पता हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा MiG-29 के जो क्लिमोव RD-33 सीरीज़ के इंजन्स हैं उनका निर्माण भी भारत में किया जाता है लाइसेंस के अंतर्गत। जी हाँ, भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अहम स्पेयर्स हैं और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करता है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट साइट जो कि ओडिशा स्टेट में मौजूद है, वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंतर्गत जो RD-33 इंजन है इनका मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि भारत कोर इंजन ये सब नहीं बनाता, बल्कि कुछ पार्ट्स वहाँ से आते हैं और भारत उनको मैन्युफैक्चर करता है लाइसेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत। तो यही चीज़ अब इजिप्ट के लिए एक राहत का विषय बन सकती है, क्योंकि इजिप्ट का ये मानना है कि अगर भारत चाहे तो भारत उनकी 60 की संख्या में जो MiG-29 है 50 की संख्या में जो MiG-29 हैं उनको जीवंत रख सकता है। क्योंकि भारत ने खुद अपने देश में ही 60 की संख्या में तकरीबन इंडियन एयरफोर्स के MiG-29A फाइटर एयरक्राफ्ट्स को MiG-29 UPG में अपग्रेड किया है और एक मैसिव अपग्रेड पैकेज उनको मिला है। और ये सारी चीज़ें भारत के द्वारा ही करी गई हैं। इनफैक्ट
अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो सुखोई 30 MKI का जो अपग्रेड की जिम्मेदारी है वो भारत खुद ही करेगा। हालांकि उसमें रशियन असिस्टेंस शामिल होंगी, लेकिन अधिकतर जो काम किया जाएगा वो भारत के द्वारा ही किया जाएगा। और यही चीज़ इजिप्ट को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रही है भारत की तरफ। और जैसे ही इजिप्ट के एयरफोर्स के चीफ आएंगे वो इस मुद्दे पर बात ज़रूर करेंगे। और डिफेंस सोर्सेज और इस मामले के जो जानकार लोग हैं उनका भी ये मानना है कि अब भारत के लिए कुछ बड़ा दिन आने वाला है। बड़ा दिन का मतलब इस संदर्भ में ये है कि एक तरफ जहां मलेशिया को भी भारत से मदद चाहिए तो और एक तरफ इजिप्ट को भी भारत से मदद चाहिए। और कल की ही रिपोर्ट में आपको पता चला कि भारत ने ये जो ये जो ऑफ़र किए हैं मदद के, ये सेपरेट ऑफ़र नहीं है, बल्कि भारत ने कहा है कि अगर मलेशिया भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेता है तो भारत उनकी मदद करेगा। यानी अगर वो इस पूरे कह सकते हैं सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले उन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदना पड़ेगा। और भारत ने इजिप्ट को भी एक ऑफ़र किया है जिसके बारे में हम इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं कि भारत ने कैसे एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इजिप्ट को एक बड़ी संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑफ़र करके रखा हुआ है। दोस्तों, इस समय इजिप्ट को तकरीबन 70 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑफ़र है वो किया गया है, क्योंकि इजिप्ट अपने पुराने 100 की संख्या में K-8E जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है चाइनीज़, उनको रिटायर करना चाहता है। और इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो भारत ने सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ही ऑफ़र नहीं किया, बल्कि भारत के इस ऑफ़र में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का ऑफ़र भी शामिल है। और भारत ने इजिप्ट से कहा है कि वो इजिप्ट में ही एक लोकल प्रोडक्शन लाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी विचार कर रहे हैं अगर इजिप्ट इनके इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है। 2021 में भारत ने कहा था कि इजिप्ट पहले से ही भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को यहाँ पर कह सकते हैं इवेल्युएट कर रहा है। यानी कि रिपोर्ट ये बताती है कि 2021 से ही जो इजिप्ट की नज़र है वो भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर है। हालांकि वो सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि ऑफ़र में उनके पास T-50 गोल्डन ईगल और M346 जो एयरक्राफ्ट हैं लियोनार्डो के, वो भी उनकी नज़र में है। लेकिन जो सबसे प्रॉमिसिंग ऑफ़र, जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ़र आ रहा है और सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट का जो ऑफ़र की बात आती है तो वहाँ पर हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सबसे ज़्यादा आगे है। क्योंकि एक तरफ जहां इस पूरे कंपटीशन में सबसे एडवांस रेडार, सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और जो सेंसर्स हैं और जो पूरे के पूरे कह सकते हैं फीचर्स हैं वो तेजस में अच्छे हैं, तो इसका स्ट्राइक पैकेज भी अनमैच्ड है। क्योंकि तेजस का जो स्ट्राइक पैकेज है, मुझे नहीं लगता कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सेगमेंट में इससे मैसिव और इससे ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक पैकेज किसी और भी एयरक्राफ्ट के पास होगा। क्योंकि ब्रह्मोस NG, अस्त्र IR, एशरैम और दूसरी जो मिसल्स हैं, खासकर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हैमर जैसे जो म्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल भी तेजस में किया गया है। और आने वाले समय में रुद्रम जैसी जो एंटी रेडिएशन मिसल्स हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। तो निसंदेह इनकी जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और यही चीज़ दुनिया के तमाम देशों को अब तेजस की तरफ आकर्षित करना शुरू कर चुकी है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।